हेलो स्टूडेंट, आज हम मटेरियल वेरिएंस के टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मटेरियल वेरिएंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो, चाहे वो सीएमए एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो, सीएमए इंटर के स्टूडेंट हो, आप चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो, या आप बीकॉम के अभी एग्जामिनेशंस हुए नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है और बीकॉम जैसे ही हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे तो बीकॉम में ये क्वेश्चन आना ही आना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो एमबीए के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बीबीए के स्टूडेंट्स हों, मटेरियल वेरिएंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। मैं इसके आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम मटेरियल वेरिएंस के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर। मटेरियल वेरिएंस को हमने दो पार्ट में मैंने बांटा हुआ है। जब वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड हो और जब वन और मोर देन टू और मोर टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ किए जाएं। ठीक है, जब एक तरीके के मटेरियल हम यूज़ करते हैं तो हम मटेरियल वेरिएंस में दो तरीके से मैंने इसको बांटा है। व्हेन वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ और जब टू और मोर टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम एक तरीके का मटेरियल यूज़ करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का यहाँ फॉर्मूला लग जाता है SQ इंटू एस पी माइनस AQ इंटू AP। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? SQ इंटू एस पी। यहाँ SQ का मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और SP का मतलब हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड प्राइस, राइट। जबकि एक्चुअल AQ का मतलब है यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी और AP का मतलब है यहाँ पर एक्चुअल प्राइस, राइट। इसके बाद आएगा हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में SP माइनस AP इंटू AQ, SP माइनस AP इंटू AQ। SP का मतलब यहाँ हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस, AP का मतलब हो जाएगा एक्चुअल प्राइस और AQ का मतलब हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। फिर आएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा SQ माइनस AQ इंटू SP। ठीक है, SQ का मतलब यहाँ पे हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, AQ का मतलब हो गया हमारा एक्चुअल क्वांटिटी और SP का मतलब यहाँ पर हो गया स्टैंडर्ड प्राइस, राइट। अब इसके मैं एक क्वेश्चंस को आपके साथ शेयरिंग करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। The production of a certain unit required 20 kg of material costing of rupees 10 per kg, or completion of the production of a unit it was found that 24 kg of material costing rupees 9 per kg has been consumed। ठीक है, तो ये जो हमारा जो एक्सपेक्टेड था वो 20 kg, SQ था हमारा 20 kg और SP स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे रखा था 10। ये था कि 20 kg लगेगा और 10 रुपये पर kg के हिसाब से इसका प्राइस रहेगा। लेकिन एक्चुअल में हमारा क्या रहा? 24 kg मटेरियल कॉस्टिंग हमारी यूज़ हुई है और 9 रुपीज़ हमारा प्राइस रहा है। तो चलिए हम इसके वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं हम। SQ हमें दे रखा है यहाँ पे 20, AQ हो गया हमारा 24, SP हमारा हो गया 10 और AP हमारा हो गया यहाँ पे 9। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा हमारा SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ठीक है, SQ यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SP फॉर स्टैंडर्ड प्राइस, AQ फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, AQ फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, AP फॉर एक्चुअल प्राइस, राइट। अब हमारा यहाँ पे SQ हमें गिवन है क्वेश्चन में 20 इंटू 10 और AQ हमारा 24 इंटू 9, राइट। तो 200 इंटू 10 200 आ जाएगा, 20 इंटू 10 200 आ जाएगा, 24 इंटू 9 216। अब 200 में से 216 को हम डिडक्ट करते हैं यहाँ पर तो 16 हमारा अनफेवरेबल आया। 16 हमारा यहाँ पे क्या आ गया? अनफेवरेबल। अगर माइनस में है तो अनफेवरेबल। हमारे कुछ ऑथर्स जो हैं इसको एडवर्स के हिसाब से भी डिनोट करते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे यू माना हुआ है, यहाँ यू फॉर अनफेवरेबल, या हम ए भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, राइट। और फिर अगर पॉजिटिव में आता है, प्लस में आता है तो हम फेवरेबल कहेंगे, राइट। ये मैंने यहाँ पर लाइन इसलिए करी है क्योंकि इसका वेरिफिकेशन हमें करना होता है। ठीक है, तो दूसरा हम इसमें वेरिएंसेस देखेंगे SP माइनस AP इंटू AQ। ठीक है, SP हमें स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10 और AP हमें गिविंग है 9 और एक्चुअल क्वांटिटी हमें गिविंग है यहाँ पर 24। तो 10 में से 9 को डिडक्ट किया, 1 फेवरेबल, 24 हमारा आ गया। अब 24 इंटू 1 24 फेवरेबल हुआ है। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा SQ माइनस AQ इंटू SP। SQ हमें दे रखा है 20,
ए क्यू हमें दे रखा है 24 और हमारा एस पी हमारा आ जाएगा यहाँ पर 10, राइट। तो एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20 माइनस 24 इंटू 10, 4 हमारा नेगेटिव में जा रहा है, अनफेवरेबल आएगा, 4 इंटू 10 40 अनफेवरेबल, ठीक है। 40 हमारा अनफेवरेबल है, 24 हमारा फेवरेबल है, तो 16 हमारा क्या हो गया, अनफेवरेबल, ठीक है। 16 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनफेवरेबल। तो ये हमारा एम सी वी इक्वल्स टू एम पी वी और एम यू वी के बराबर हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू एम पी वी मटेरियल प्राइस वेरिएंस और प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बराबर है। अगर ये सबमिशन इक्वल हो जाए इट मीन्स कि हमने सारे वेरिएंसेस को ठीक तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच हैज़ अडॉप्टेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड को अडॉप्ट कर रही है, फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश प्रोडक्ट 100 kg। अगर हमारा इनपुट 100 है तो आउटपुट हमारा जो है 70 kg का है। प्राइस ऑफ मटेरियल एस पी हमें गिवन है 1 रुपी, आउटपुट हमारा 2,10,000 का है, मटेरियल यूज्ड किया गया 2,80,000, तो 2,80,000 हमारा मटेरियल यूज्ड है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारा दे रखा है 2,52,000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बीकॉम के लिए तो खास बीकॉम बीबीए स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, राइट। और सीए की बुक में, सीएमए की बुक में, सीएस की बुक में भी ये क्वेश्चंस हमारी दिया हुआ, हमारी जो वर्क बुक है इनके अंदर भी ये क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एस क्यू में दे रखा है 2,10,000। मैंने भी क्वेश्चन में दिखाया था आपको, 100 अगर इनपुट है तो आउटपुट हमारा 70,000, 2,10,000 हमारा आउटपुट है तो इनपुट हमारा कितना होगा 3,00,000 kg का, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, जब हमारा 100 इनपुट है, इनपुट हमारा कितना है 100, तो आउटपुट हमारा 70 kg है, 70 आउटपुट है तो इनपुट है हमारा 100 kg। जब 2,10,000 हमारा आउटपुट है तो इनपुट हमारा कितना हो जाएगा 3,00,000 kg, ठीक है। तो 70 अपॉन 70 क्या 2,10,000 अपॉन 70 इंटू 100, राइट, 3,00,000 kg का बार आ जाएगा। एस पी हमें क्वेश्चन में गिविंग है, ए क्यू हमें गिविंग है 2,80,000 kg, एस पी हमें गिविंग है 1 रुपीज़ और ए पी हमारा आ जाएगा 2,52,000 अपॉन 2,80,000, तो 0.90, ठीक है, 90 पैसे हमारा ए क्यू आ जाएगा, ए पी आ जाएगा, एक्चुअल प्राइस, राइट। एस क्यू हो गया, ए क्यू हो गया, एस पी हो गया और हमारा ए पी पता लग गया। 4 चीज़ें हमें चाहिए होती, क्योंकि 1 टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड है तो हम 4 चीज़ों से ही तीनों तरीके के वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला हमारा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। 3,00,000 इंटू 1 माइनस 2,80,000 इंटू 0.90, 3,00,000 माइनस 2,52,000, 48,000 फेवरेबल आ जाएगा। प्लस में आया तो फेवरेबल और माइनस में जाए तो अनफेवरेबल, यह हम इसको एडवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब निकालते हैं हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो हमारा फॉर्मूला लगेगा एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे रखा है 1, ए पी हमें गिवन है 0.90, तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस 0.90, 2,80,000, ठीक है। ए क्यू हमारा 2,80,000 था तो 1.10 रिमेनिंग रहा, प्लस में 2,80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,000 फेवरेबल, ठीक है। फिर आएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा हमारा एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, राइट। एस क्यू हमारा गिविंग है 3,00,000, ए क्यू हमारा गिविंग है 2,80,000 और एस पी हमारा गिविंग है 1, ठीक है। तो 3,00,000 माइनस 2,80,000 इंटू 1, 20,000 फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो 48,000 हमारा फेवरेबल, 48,000 हमारा ये कॉस्ट वेरिएंस भी आया था और 48,000 हमारा यूसेज वेरिएंस भी आ जाएगा। तो एम सी वी इक्वल्स टू एम पी वी प्लस एम यू वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एम सी वी इक्वल्स टू एम पी वी प्लस एम यू वी के बराबर होगा, ठीक है। तो 48,000 से हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब मैं वो क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ जिसमें हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, ठीक है। थोड़ा सा अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, क्लियर।
पहला क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा हमें ट्विस्टेड क्वेश्चन किया, ये बीकॉम के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बीबीए या बीकॉम के स्टूडेंट। सिमिलरली ये जो मैं अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो भी बीकॉम और बीबीए एज वेल एज सीएमए और सीएस या सीए के इंटर स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। From the following particulars, compute material cost variance, price variance and usage variance. One type of material used किया जा रहा है यहाँ पे। Quantity of material purchase 3000 units की, value of material purchase 9000, standard quantity of material required per ton of output 30 units। ठीक है, मतलब पर टन, एक टन आउटपुट के अंदर 30 यूनिट का हम प्रोडक्शन करते हैं और हमने इस तरीके से 80 आउटपुट ड्यूरिंग द किया है, हमने 80 टन्स का हमने किया। तो हमने कितनी यूनिट ली होंगी, 30 इंटू 80 2400 यूनिट्स आ जाएंगी। स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल 2.5 पर यूनिट दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 500 यूनिट्स और आउटपुट हमें ड्यूरिंग द ईयर 80 टन्स का गिविंग है। तो अब मैं इसके वेरिएंसेस निकाल के दिखाता हूँ, तीनों किस तरीके से हमारे वेरिएंसेस आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। एसक्यू हमारा 80 इंटू 30 2400 यूनिट्स का। भाई एक टन के अंदर हम 30 यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो 80 टन के अंदर हमारा 2400 यूनिट्स को हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। एसपी ₹2.50 आ गया। एपी 9000 रुपीज़ हमारे का कॉस्ट में 3000 यूनिट्स को हम परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो 9000 अपॉन 3000 ₹3 हमारा एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। और AQ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नील प्लस परचेज 3000 और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 500 और 2500 यूनिट्स हमारे एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, 2400 इंटू 2.5, 2400 इंटू 2.5 और हमारा यहाँ पे AQ कितना दे रखा है 2500 इंटू 3, राइट। तो 6000 माइनस 7500 इक्वल्स टू 1500 हमारा अनफेवरेबल आ गया। ठीक है, 6000 माइनस 7500 1500 हमारा अनफेवरेबल आ गया। क्लियर। अब आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा SP माइनस AP इंटू AQ, 2.5 माइनस 3 इंटू 2500, 0.5 आ जाएगा। 2500 इंटू 0.5 1250 रुपये अनफेवरेबल आया। ठीक है, 0.5 3 में से 2.5 को देखते 0.5 माइनस में आएगा इंटू 2500 1250 अनफेवरेबल। ठीक है, मटेरियल यूसेस वेरिएंस SQ माइनस AQ इंटू SP, 2400 माइनस 2500 इंटू 2.5। ठीक है, तो 100 इंटू 2.5 250 हमारा अनफेवरेबल आ जाएगा। यहाँ ये भी 1250 अनफेवरेबल, 250 हमारा अनफेवरेबल, तो हमारा जाएगा 1500 अनफेवरेबल। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन के अंदर गिविंग था। ठीक है, और SQ को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करना था। यहाँ पे हमें स्केल दे रखा था कि एक टन में हम 30 यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो 80 टन में हम कितनी यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इससे हमें SQ हमने पहले कैलकुलेट किया, फिर हमने एक्चुअल क्वांटिटी को भी, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमें गिविंग था, तो हमें किस तरीके से उसकी एक्चुअल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा 1500 आया है, जो कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके दिखाया। चलिए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड एनालाइज द सेम बाय केसेस। ठीक है, हमें इसके वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट हमारा ₹2 kg, स्टैंडर्ड प्राइस पर kg ₹5, एक्चुअल वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज 4800, क्लोजिंग स्टॉक हमारा दे रखा है 200 kg का, एक्चुअल यूजेस पर यूनिट 2.5 पर kg और एक्चुअल आउटपुट 240 यूनिट्स का है। यानी एक यूनिट को बनाने में 2.5 kg लगता है, तो 240 यूनिट्स को बनाने में हमें कितना लगे कंजम्पशन आएगा वो दे रखा है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी गिवन है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट 2 kg है, तो यहाँ पर भी हम इसको भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ और साथ में इसके पूरे वेरिएंसेस, तीनों वेरिएंसेस कैसे निकलेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। SQ 240 इंटू 2 480 kg। ठीक है, 240 इंटू 2 480 kg। SP स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे रखा है 5 रुपये का। SQ हमें गिवन है, SP हमें गिवन है। AP 4800 अपॉन 800 6 रुपी। ठीक है, SP में पता लग गया, AP में पता लग गया। AQ एक्चुअल क्वांटिटी हमारी आ जाएगी 240 इंटू 2.5 600 kg। ठीक है, 600 kg हमारी एक्चुअल क्वांटिटी भी आ गई। और ये जो 800 आया है 600 kg तो हमने यूज़ करी है, प्लस 200 का क्लोजिंग स्टॉक था हमारा, तो 600 प्लस 200 800 आएगा। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज हमने निकालेंगे 600 प्लस 200 800 kg, जिसका हमने प्राइस हमें पे किया था 4800, तो पर kg का प्राइस हो गया हमारा 6 रुपीज़। ठीक है, राइट। तो हमारा SQ हमने कैलकुलेट कर लिया, AQ हमने कैलकुलेट कर लिया, SP हमारा आ गया, AQ हमारा एक्चुअल क्वांटिटी परचेज हमने कैलकुलेट कर ली और AP हमारा आ चुका है। ठीक है, अब इन चारों चीज़ों से हम वेरिएंसेस निकालेंगे, तीनों वेरिएंसेस आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे। पहला कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लगेगा, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। SQ हमारा 480 इंटू 5, 480 इंटू 5। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी आ जाएगा 600 इंटू 6। ठीक है, तो 2400 माइनस 3600 1200 अनफेवरेबल आ जाएगा। फिर आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्म लगा है SP माइनस AP इंटू AQ। SP हमें दे रखा है 5 रुपीज़, AP हमें गिवन है 6 रुपीज़ और AQ एक्चुअल क्वांटिटी हमारी 600। ठीक है, तो 600 अनफेवरेबल आएगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ जाएगा SQ माइनस AQ इंटू SP, SQ माइनस AQ इंटू SP। 480 माइनस 600 इंटू 5। ठीक है, 480 माइनस 600 इंटू 5। AQ हमारा 600 था। ठीक है, और 480 हमने एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट किया था, तो 120 इंटू 5 600 अनफेवरेबल। 600 हमारा प्राइस वेरिएंस भी अनफेवरेबल आया था और 600 हमारा यूसेज वेरिएंस भी अनफेवरेबल आया था। ठीक है, दोनों का टोटल समीशन 1200 अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। राइट, तो ये मेरे चार तरीके के, मैंने डिफरेंट चार तरीके के आपको क्वेश्चंस कराए जो आपकी बुक्स में भी अवेलेबल होंगे, चाहे वो CA हो, CMA हो, CS हो, BCom हो या फिर MCom हो, MBA हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो। ठीक है, ये उन्हें ये चार तरह के क्वेश्चन से तो पैटर्न पे जरूर आना ही पड़ता है। इसके साथ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं तो वो आप अपनी बुक्स में करके, कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारे वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ था। जब हमने एक तरीके के मटेरियल को यूज़ करते तो हमें किस तरीके से चार डिफरेंट वैरायटी के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में ज़्यादातर यही पूछी जाती हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूँगा जब हमारे 2 और मोर टाइप ऑफ मटेरियल यूज हों, जब 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के मटेरियल हम यूज़ करते हों। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जब 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के मटेरियल को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। व्हेन 2 टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, तो इसमें हम इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा है। जब सम ऑफ स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी हमारी इक्वल हैं और जब सम ऑफ स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी आर नॉट इक्वल, जब इनका सम इक्वल है और जब सम इक्वल नहीं है। जब सम हमारा इक्वल है तो हमारे वेरिएंसेस निकालेंगे। 3 तरीके के वेरिएंसेस हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट वेरिएंस, SC माइनस AC या हमारा SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। राइट, इसी तरीके से मटेरियल प्राइस वेरिएंस आता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्म लगा SP माइनस AP इंटू AQ। और फिर आएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा SQ माइनस AQ इंटू SP। राइट, ये 3 तरीके के वेरिएंसेस हम उस समय पर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, सम ऑफ जब स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल क्वांटिटी हमारी इक्वल हो, और जब सम ऑफ स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी आर नॉट इक्वल, जब इक्वल ही नहीं है, तो हम 4 तरीके के वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। पहला होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्म लगे SC माइनस AC या SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ठीक है, दूसरा होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्म लगेगा SP माइनस AP इंटू AQ, SP माइनस AP इंटू AQ।
मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा हमारा SQ माइनस RSQ इंटू SP, ठीक है, SQ माइनस RSQ। अब यहाँ नया आ गया RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। RSQ कहते हैं हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, SQ ऑफ X मटीरियल अपॉन TSQ इंटू TAQ। SQ ऑफ X मटीरियल, SQ का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ X मटीरियल की अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ ऑफ X मटीरियल अपॉन TSQ इंटू TAQ, राइट। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल देंगे। इसके बाद हमारा आएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा होगा RSQ माइनस AQ इंटू SP। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्म लगेगा RSQ माइनस AQ इंटू SP, ठीक है। तो ये था हमारा सम ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल क्वांटिटी जब हमारे इक्वल हो, जब सम ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल क्वांटिटी आर नॉट इक्वल है। तो इसके मैंने वेरिएंसेस आपको बता दिए। जब हम इक्वल होगा तो 3 तरह के वेरिएंसेस कैलकुलेट होंगे, जब हमारे इक्वल नहीं होगा तो हम 4 तरीके के वेरिएंसेस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसके न्यूमेरिकल लिख करके दिखाता हूँ आपको दोनों पैटर्न के ऊपर। चलिए, व्हेन टू और मोर टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड का मैंने ये टॉपिक बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बुक्स में आपके सबकी बुक्स में ये क्वेश्चन होता ही होते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस। मैंने बताया जब इक्वल होगा तो 3 तरह के वेरिएंसेस निकालेंगे, जब इक्वल नहीं होगा तो हम 4 तरह के वेरिएंसेस निकालते हैं। स्टैंडर्ड और एक्चुअल, 70 इंटू 4, ठीक है, 50 और 5, 30 और 5 और 15 और 4, ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब मैं इससे वेरिएंसेस को कैलकुलेट करूँगा। देखते हैं हम मटेरियल स्टैंडर्ड एक्चुअल SAB SQ SP SC AQ AP AC 70 30 4 5 280 150 50 50 5 50 इंटू 5 250 और 50 इंटू 4 200, ठीक है। पूरी टेबल हमने इसको तैयार कर लिया। 70 इंटू 4 280, ये तो हमें गिवन ही है चारों चीज़ें क्वेश्चन में। SC और AC हमने कैलकुलेट कर दिया मल्टीप्लाई करके। 70 इंटू 4 280, 30 इंटू 5 150, 50 इंटू 5 250, 50 इंटू 4 200। ये हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों कैलकुलेट हो गए, ठीक है। अब इसका समीशन हम करते तो 100 और इसका करते तो 430, इसका भी 100 और यहाँ पे आ जाएगा 450। हम देखते हैं कि सम ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, सम ऑफ स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी का जो सम है वो इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल होगा तो 3 तरह के वेरिएंसेस निकालें, जब इक्वल नहीं तो 4 तरह के वेरिएंसेस निकालें। ये दिमाग, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। इक्वल है तो 3 तरीके के, और जब इक्वल नहीं तो 4 तरह के वेरिएंसेस निकाल लें। इक्वल है तो 3 तरह के वेरिएंसेस कौन कौन से होंगे, चलिए देखते हैं। पहला कॉस्ट वेरिएंस, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP या SC माइनस AC भी यूज़ कर सकते हैं। 430 माइनस 450 20 अनफेवरेबल, 430 माइनस 450 20 अनफेवरेबल आ गया। फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा SP माइनस AP इंटू AQ, ठीक है, दोनों का A और B दोनों प्रोडक्ट का हमारा। 4 माइनस 5 इंटू 50 50 अनफेवरेबल, 5 इंटू 4 इंटू 50 50 फेवरेबल। ये अनफेवरेबल है, ये माइनस में है, ये हमारा प्लस में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नील, राइट। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नील। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्म लगेगा हमारा SQ माइनस AQ इंटू SP, SQ माइनस AQ इंटू SP। 70 माइनस 50 इंटू 4, 70 माइनस 50 इंटू 4 80 फेवरेबल, और 30 माइनस 50 इंटू 5 20 इंटू 5 100 अनफेवरेबल। तो यहाँ पे हमारा 80 फेवरेबल हो गया और 100 हमारा अनफेवरेबल हो गया। तो 120 हमारा अनफेवरेबल आया, राइट। ये प्लस के ये माइनस के, तो 20 हमारा अनफेवरेबल आएगा। हमने इसको सॉल्व किया, 20 अनफेवरेबल, 20 हमारा क्या आ गया यहाँ पे, अनफेवरेबल, राइट। तो कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस के बराबर आ गया, राइट। तो ये हमारे सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट हो गए तब जब हमारा सम ऑफ स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों इक्वल हों, ठीक है।
अगर दोनों इक्वल होंगे तो हम 3 तरह के वेरिएंसेस निकालेंगे, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। ठीक है, हमारा क्लियर हो गया ये पॉइंट, राइट। अब मैं वो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो कि जब हमारा सम ऑफ स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी आर नॉट इक्वल हो। ठीक है, जो हमारे इक्वल नहीं है, राइट, जो सम ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारे इक्वल नहीं है तो हमारे वेरिएंसेस लगेंगे। सम ऑफ स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी आर नॉट इक्वल, एक बार फिर से हम फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। बट कॉस्ट वेरिएंस एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, बट प्राइस वेरिएंस एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी, बट यूसेज वेरिएंस एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है, तब हमारे 3 तरीके के ये वेरिएंसेस कैलकुलेट होते हैं जब हमने इक्वल हो। मैंने अभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। सम ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल क्वांटिटी जब इक्वल नहीं तो 4 तरह के वेरिएंसेस निकलेंगे। 4 तरह के वेरिएंसेस कौन कौन से हैं? हमारा पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्म लगेगा एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा, वो होगा एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। ठीक है, एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। आर एस क्यू होगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर आर एस क्यू हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर? एस क्यू ऑफ एक्स मटीरियल अपॉन टी एस क्यू इंटू टी ए क्यू। एस क्यू ऑफ एक्स मटीरियल अपॉन टी एस क्यू का मतलब होगा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टी ए क्यू का मतलब हो जाएगा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, राइट। तो आर एस क्यू हमारा निकल के आ गया एस क्यू ऑफ एक्स मटीरियल अपॉन टी एस क्यू इंटू टी ए क्यू। इसका हम निकालेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्म लगेगा हमारा आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है, ये हमारे सारे फॉर्मूलेज हो गए जब सम ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल है और जब हमारा अनइक्वल है। ठीक है, अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इस पैटर्न के ऊपर। हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंस हमें दे रखा है ए बी और सी स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल हैं। क्वांटिटी केजी, प्राइस 56, 40, 3.75, 30 क्वांटिटी दे रखा है और 3 यहाँ पे हमें 40 और 6, 50 और 3.6, 40 और 2.8 यहाँ पे इसका समीशन 120 और इसका समीशन 130, तो दोनों अनइक्वल हैं। ठीक है, अनइक्वल है तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कैलकुलेट होनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। मटीरियल स्टैंडर्ड एक्चुअल एस क्यू एस पी एस सी ए क्यू ए पी ए सी, ए बी और सी 3 तरीके के मटेरियल हमारे यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। 50, 40, 30, 6, 3.75, 3, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 300, 40 इंटू 3.75, 150, 30 इंटू 3, 90। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी हमें गिविंग है 40, 50 और 40, 40, 50 और 40, 6, 3.6 और 2.8, 40 इंटू 6 हमारा आ जाएगा 2.40, 50 इंटू 3.6 1.80, सो 180 और 40 इंटू 2.8 112, राइट। तो हमारा एस क्यू आ गया और ए क्यू आ गया। एस क्यू हमारा कितना है 120, एस सी हमारा कितना है गिवन है 540, ए क्यू हमारा गिवन है 130 और ए सी हमारा गिविंग है 532। ठीक है, हम देखते हैं कि सम ऑफ स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी का जो सम है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, वो क्या है हमारा इक्वल नहीं है, और जब हमारा इक्वल नहीं है तो हमें किस तरीके से वेरिएंसेस को हमें कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमें निकालना पड़ेगा और 4 तरीके के वेरिएंसेस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आर एस क्यू हमारा क्या होगा? एस क्यू ऑफ एक्स मटीरियल अपॉन टी एस क्यू इंटू टी ए क्यू, राइट। अब आर एस क्यू ऑफ ए 50 अपॉन 120 इंटू 130, 50 अपॉन 120 इंटू 130 हमारा 54.17 यूनिट्स। आर एस क्यू ऑफ बी 40 अपॉन 120 इंटू 130, 43.33 यूनिट्स। और आर एस क्यू ऑफ सी 30 अपॉन 120 इंटू 130, 32.5 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आर एस क्यू ऑफ मटेरियल के आगे कैलकुलेट हो गए 50, 120 एंड 130 के हिसाब से। तो तीनों हमने ए बी सी का हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, इसके चारों तरीके की वेरिएंसेस कैसे निकलेंगे हमारे।
पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, 540 माइनस 532 8 फेवरेबल कैलकुलेट हो जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्म लगेगा एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, 6 माइनस 6 इंटू 40, ठीक है, नील। ए का हो गया बी 3.75 माइनस 3.6.15 इंटू 50 7.5 फेवरेबल, ठीक है, इसका इसमें से माइनस करेंगे और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 फेवरेबल, ठीक है। और सी 3 माइनस 2.8.2 इंटू 40 इंटू 0.2 8 फेवरेबल। अब ये प्लस में ये नीली है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 15.5 फेवरेबल आ जाएगा, ठीक है, ये गलत आ गया यहाँ पे। मटेरियल यूसेस वेरिएंस का फॉर्म लगेगा एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी, एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी, राइट। तो एस क्यू हमारा दे रखा है 50 माइनस 54.17 इंटू 6 25 अनफेवरेबल। इसको मैंने राउंड ऑफ कर रखा है, पॉइंट में जा सकता है, इसको मैंने राउंड ऑफ करके सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। बी का 40 माइनस 43.33 इंटू 3.75 12.5 अनफेवरेबल, 30 माइनस 32.5 इंटू 3, राइट, 7.5 अनफेवरेबल। तो ये तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, अनफेवरेबल ये अनफेवरेबल है, तीनों को हमने ऐड किया तो 45 अनफेवरेबल आ जाएगा। ये 45 अनफेवरेबल है, 15.5 हमारा फेवरेबल है, ठीक है। अब मैं इससे मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करूँगा। मिक्स वेरिएंस हमारा आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, 54.17 माइनस 40 85 फेवरेबल, 43.33 माइनस 50 3.75 अनफेवरेबल, और 32.5 माइनस 40 इंटू 3 22.5 अनफेवरेबल, ठीक है। इसमें से हमने इसको माइनस, इन दोनों को प्लस किया और 85 माइनस किया तो 37.5 फेवरेबल आएगा। हमने टोटल इसका समीशन किया तो 8 हमारा फेवरेबल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कॉस्ट वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सीखे, मैंने जब 1 टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ है और जब हमारा 2 और मोर टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ है। 1 टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ के अंदर मैंने आपको 4 तरह के क्वेश्चंस कराए, जब सिंपल, तब जब हमारा एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करना या इसके प्राइस को कैलकुलेट करना हमने सीखा उसमें। तीसरे में हमने सीखा था जब हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का दे रखा हो तो एक्चुअल क्वांटिटी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और फोर्थ में हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को का जो मिक्सिंग रेशियो हमें दे रखा है, मिक्सिंग रेशियो के आधार पर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी को सॉल्व करना निकाला गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जब हमने 2 पार्ट में बांटा, हमने जो है मटेरियल 2 या 2 से ज़्यादा तरीक़ों को हम यूज़ करते थे, तो हमने इसको 2 पार्ट में बांटा। जब सम ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल होगा और जब सम ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी अनइक्वल होगा, ठीक है। तो उसके भी मैंने आपको दोनों को एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखा दी, जब आर एस क्यू कैलकुलेट नहीं होता, जब आर एस क्यू कैलकुलेट होता है, क्लियर। अब हम जो है एक और टॉपिक इसमें और रह गया है पढ़ने के लिए मटेरियल वेरिएंस के अंदर, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। कौन सा टॉपिक? मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें लॉस दे रखा हो, ठीक है, जब हमारे प्रोडक्शन में लॉसेस हो रहा हो, राइट। स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी हम जितना हम इनपुट कर रहे हैं उतना हम आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। आउटपुट हमें हमारा कुछ ना कुछ एरिया जो है लॉस हो रहा है। जब लॉस होगा तो हम यील्ड वेरिएंस को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यील्ड वेरिएंस में किस तरीके से हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे हम उसके बारे में सीखते हैं। यील्ड वेरिएंस 2 पार्ट मैंने इसको बांटा है। व्हेन स्टैंडर्ड यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड आर इक्वल हो और जब सम ऑफ स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड आर अनइक्वल हो, ठीक है। जब सम ऑफ स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड आर इक्वल है तो नो यील्ड वेरिएंस को हम कैलकुलेट नहीं करते। और जब हमारा सम ऑफ स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड आर अनइक्वल है तो हम यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला लगेगा ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस सी पर यूनिट। ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस सी पर यूनिट। एस सी पर यूनिट का फॉर्म लगेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड। याद रखिएगा, जब भी आप यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करें 2 चीज़ पहले कैलकुलेट कर लें, एक एस सी पर यूनिट और एक एस सी ऑफ ए वाई, ठीक है। एस सी पर यूनिट
और दूसरा एस सी ऑफ ए वाई, ठीक है। तो एस सी पर यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड, और इस एस सी ऑफ ए वाई का फॉर्म लगेगा एस सी ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड इनटू एक्चुअल, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला। अगर यील्ड वेरिएंस निकालना है तो ये दो चीज़ें पहले कैलकुलेट करके रख लीजिएगा, राइट। और यहाँ पे जो कॉस्ट वेरिएंस का अभी तक हम फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, जब हमारा वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ था तो हमारा फॉर्मूला था एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। जब हमारा दो या दो से ज़्यादा तरीके के मटेरियल हम यूज़ करते हैं तो हमारा फॉर्मूला लगेगा एस सी माइनस ए सी, राइट। ये लेकिन यहाँ पे हमारा फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा, एस सी ऑफ ए वाई माइनस ए सी, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एस सी ऑफ ए वाई माइनस ए सी, ठीक है। तो कॉस्ट वेरिएंस की ये फॉर्मूला, तो ये सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है जब हम यील्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड हमारा इक्वल है, जब इक्वल नहीं है, जब नो इक्वल है तो यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट होता ही नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट होता है ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस सी पर यूनिट। हमें जब भी यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो दो चीज़ों को हम पहले कैलकुलेट करते हैं, एक एस सी पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड, और दूसरा आएगा एस सी ऑफ ए वाई स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड इंटू एक्चुअल यील्ड, ठीक है। इधर बटे कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्म लगेगा एस सी ऑफ ए वाई माइनस ए सी, ठीक है, राइट। चलिए अब मैं इसके क्वेश्चंस को दिखाता हूँ और उसको हम सॉल्व करेंगे। यील्ड वेरिएंस का ये मैंने क्वेश्चन 11 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज: 40% ऑफ मटेरियल ए एट ₹20 per kg, 60% of material B at ₹30 per kg. A standard loss of 10% of input is expected in production. The cost record for a period show the following uses: 90 kg of material A at a cost of ₹18 per kg, 110 kg of material B at a cost of ₹30 per kg, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड की क्वांटिटी नहीं गिवन है, ठीक है। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी, इसका रेशियो तो दे रखा है कि ए का 40% और बी का हमारा 60% है, लेकिन हमें क्वांटिटी नहीं मालूम कि कितनी है भाई क्वांटिटी, ठीक है। तो हम एक्चुअल को क्वांटिटी बेस में डालेंगे, यहाँ पे हम किसको बनाएंगे बेस, एक्चुअल को, राइट। तो हम देखते हैं कि 90 + 110 200 हो जाता है, ठीक है। तो 200 का 40% ए में चले जाएगा और 200 का 60% हमारा बी में चले जाएगा। बाकी हमारा फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। द क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय 182 kg पर ऑफ गुड्स प्रोडक्ट, हमें यहाँ 182 kg दे रखा है, टोटल 200 था, 182 kg आउटपुट निकला, ये इनपुट था, आउटपुट 182, 18 हमारा लॉस में चला जाएगा। अब यहाँ लॉस आ गया, इट मीन्स कि हमें यील्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करना है अगर सम ऑफ स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड इक्वल नहीं है तो, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना। मटीरियल स्टैंडर्ड एक्चुअल ए बी, एस क्यू एस पी एस सी, ए क्यू ए पी ए सी। अब ए का हम कैसे निकालें, मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि हमारे पास 200 हमारी एक्चुअल क्वांटिटी हमें गिवन है 200, 90 + 110 200। अब 200 का 40%, 200 का 40% 80 यूनिट्स, ठीक है। 80 हमने यहाँ लिख दिया। बी के अंदर 200 का 60% 120 हमने यहाँ लिख दिया। एस पी हमें गिविंग है 200 टोटल आ गया, 20 और 30। एस सी हमारा आ जाएगा 1600 और 120 to 30 3600, टोटल हमारा 5200 आ जाएगा। 90 और 110, 18 और 34, 1620, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1620, 110 इंटू 34 3740, ठीक है। इसको हमने किया सॉल्व तो 5200, यहाँ पे आ जाएगा 200 और यहाँ आ जाएगा हमारा 5360, ठीक है। अब लॉस हमारा आ जाएगा 10% के हिसाब से 20 डैश, कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर हमारी क्वांटिटी में कमी हो रही है लेकिन हमारे यहाँ पे कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है ना। फिर 18 और डैश, यील्ड हमारा आ जाएगा 180, 5200, 182 और 5360,
ठीक है। अब हम देखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को दो पार्ट में, कि हमें 4 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं या 5 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। इस पर ध्यान रखिएगा प्लीज़। अगर ये दोनों, प्लीज़ मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, 200 और 200 ये इक्वल हैं तो हम RSQ निकालेंगे नहीं, 4 वेरिएंसेस निकलेंगे यहाँ पे। इस केस में 4 वेरिएंसेस हो जाएंगे। क्यों? एक तो कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, और क्योंकि ये भी इक्वल नहीं है तो यील्ड वेरिएंस निकलेगा, 4 हो गए, ठीक है। मैंने क्या बोला फिर से समझिएगा, जब हमारा इसका समीशन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का समीशन और एक्चुअल क्वांटिटी का समीशन जो है इक्वल अगर है तो हम 4 तरीके के वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। क्यों करेंगे यहाँ पे 4 तरीके के? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों भी इक्वल अगर होते तो 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट करते, राइट, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 4 वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, राइट। क्लियर हो गई मेरी बात? अब अगर ये यहाँ पर इक्वल नहीं होते, आपके दिमाग में एक तो मैंने बता, पहली कंडीशन क्या होनी, ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो 3 वेरिएंसेस। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जब ये इक्वल है लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा क्या बन जाएगा, ये इक्वल है लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, 4 वेरिएंसेस का। और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जब हमारा ये भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है, जब हमारा ये भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं तो 5 वेरिएंसेस कैलकुलेट होंगे, ठीक है। 5 कौन कौन से, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और 5th इज हमारा यील्ड वेरिएंस। फिर से एक बार, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और 5वां हमारा यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो तब हमारे 5 वेरिएंस होंगे। लेकिन इसके क्योंकि ये सेकंड कॉम्बिनेशन बनता है कि ये इसका सम तो बराबर है लेकिन यहाँ का सम बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 4 वेरिएंस निकालेंगे, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, ठीक है। चलिए अब मैं चारों वेरिएंस आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला हमारा आएगा SC पर यूनिट। अब जब यील्ड वेरिएंस निकला तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक कॉस्ट वेरिएंस, पहले SC पर यूनिट, और दूसरा होता है SC ऑफ AY, स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा 5200 अपॉन 180, 28.89, ठीक है। फिर आएगा हमारा SC ऑफ AY। SC ऑफ AY का फॉर्म लगेगा SC अपॉन SY इंटू AY, 5200 अपॉन 180 इंटू 182, 5258, ठीक है। SC ऑफ AY निकल कर आ गया। फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का यहाँ फॉर्मूला लगेगा हमारा SC ऑफ AY माइनस AC, SC ऑफ AY माइनस AC। SC ऑफ AY 5258 हमने अभी कैलकुलेट किया था और AC हमारा 5360 है, हमने इसमें से इसको माइनस किया, 102 अनफेवरेबल आ गया, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, राइट। अब आता है हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्म लगेगा SP माइनस AP इंटू AQ, 20 माइनस 18 इंटू 90, 180 फेवरेबल, 30 माइनस 34 इंटू 110, 440 अनफेवरेबल, ठीक है। 180 फेवरेबल, 440 अनफेवरेबल, राइट। 260 अनफेवरेबल आ जाएगा। 260 हमारा कितना आ जाएगा, हमारा अनफेवरेबल, ठीक है। चलिए अब आते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस पे। SQ माइनस AQ इंटू SP, 80 माइनस 90 इंटू 20, 200 अनफेवरेबल, 120 माइनस 110 इंटू 30, 300 फेवरेबल, राइट। 300 फेवरेबल है, 200 हमारा अनफेवरेबल है तो 100 हमारा फेवरेबल आ जाएगा। फिर आता है हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस, AY माइनस SY इंटू SC पर यूनिट। AY हमारा गिवन है 182, SY हमारा गिवन है 180 और SC पर यूनिट है हमारा 28.89, ठीक है। AY माइनस SY इंटू SC पर यूनिट, 182 माइनस 180, 28.89, 58 हमारा फेवरेबल आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस प्लस यील्ड वेरिएंस, 102 अनफेवरेबल आ जाएगा, ठीक है। हमारा वेरिफिकेशन क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो मैंने इस टॉपिक के अंदर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाई। पहली चीज़ सिखाई मैंने आपको, चलिए मैं इसको समझा दूँ आपको समरी के बतौर कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाया आज मैंने। मटेरियल
वेरिएंस में चल नहीं रहा। वन टाइप ऑफ मटेरियल और टू टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। या तो हम एक तरीके का मटेरियल यूज़ करेंगे या फिर हमने एक से ज़्यादा तरीके के मटेरियल यूज़ करें, ठीक है। वन टाइप ऑफ मटेरियल करेंगे तो हम यहाँ पे तीन तरीके के वेरिएंसेस निकाले हमने, तीन वेरिएंसेस को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। और जब टू टाइप ऑफ मटेरियल हमने यूज़ करे थे तो यहाँ पे हमारे चार तरीके के वेरिएंसेस हमने कैलकुलेट करे थे। ये पेन मेरा चल नहीं रहा है, ठीक है। मटेरियल वेरिएंस हमारे वन टाइप ऑफ मटेरियल और टू और मोर टाइप ऑफ मटेरियल हमने यूज़ किया जब, ठीक है। वन टाइप ऑफ मटेरियल है तो हमने चार तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सीखे थे और तीन तरह के वेरिएंसेस निकाले थे, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। और यहाँ पे जब हमने टू और मोर टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करे तो हमने यहाँ पे दो तरीके के टॉपिक सीखा था, एक जब सबमिशन बराबर है, जब नहीं बराबर है, ठीक है ना। जब हमारा सम ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल था तो हमने तीन वेरिएंसेस निकाले थे, जब हमारा इक्वल नहीं था तो हमने चार वेरिएंसेस निकाले थे, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस, ठीक है। फिर हमने एक और टॉपिक पढ़ा यहाँ पे यील्ड वेरिएंस। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे यील्ड वेरिएंस, मैंने आपको और बताया। इस चारों पांचों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बस पेपर में इन्हीं को तैयार कर लीजिए। किसी भी तरह का एग्जामिनेशन तो इससे बाहर पेपर में जाता ही नहीं है कुछ भी। मटेरियल वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस हमारा, यील्ड वेरिएंस के मैंने आपको तीन तरह के कॉम्बिनेशन बताए थे। तब जब हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल हैं लेकिन यील्ड वेरिएंस इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल है और यील्ड वेरिएंस भी इक्वल है तो हम तीन वेरिएंस निकालेंगे, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस, ठीक है। और क्या नाम है, जब हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल है लेकिन हमारा सम जो है यील्ड वेरिएंस का सम इक्वल नहीं है तो चार वेरिएंसेस बताए थे मैंने, कौन से, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। और जब हमारा सम ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी भी इक्वल नहीं है और आपका जो है यील्ड वेरिएंस भी इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन हमने पांच वेरिएंसेस कैलकुलेट करे थे, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे टॉपिक जो मैंने आज आपके साथ शेयर करे। और अगर किसी भी तरह का आप एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं, चाहे वो CA हो, चाहे वो CS हो, चाहे वो CMA हो, CMA इंटर के अंदर तो ये क्वेश्चन आना ही आना होता है हर बार, ठीक है। तो प्लीज़ आप अच्छी तरह इसको तैयारी करिए, अच्छी तरह इसको समझिए और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको और भी टॉपिक देखना है तो मेरा ऐप है स्कूल ऑफ कॉमर्स आगरा का के नाम से, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें बहुत ईजी तरह के टॉपिक मैं उसमें अभी बनाना शुरू किया हुआ है, मैं उसमें टॉपिक डालते जा रहा हूँ। अगर आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक भी अगर चाहिए तो वो उस टॉपिक भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा, हर तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे अपने चैट बॉक्स से इसमें बात कर सकते हैं। थैंक यू।